नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक डाल देते हैं। क्या बात है। दिल्ली में कहा आवाज बताऊं, एक घर के बाहर आती चाकू छुरी तेज करा ले। ये वो वाली चीज है वैसे। तेज करा ले विद इंग्लिश एक्सेंट। यस, अगर आपका कोई कंफर्ट फूड है, जितना ट्रैवल करते हैं, तो उसको कौन से लाइफ लेसन के साथ जोड़ेंगे, लिंक करेंगे? एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है, which is look for what the market wants। Yes। फालतू में झगड़ो मत करो उनको, मुझे ये करना है। अबे तुझे करना हो। Exactly। मुझे ये रेसिपी बनानी बहुत अच्छी आती है, तो I love that। तो यही करता हूँ। तनक तनक Management principle, sir. If you have to cut a tree, you sharpen the axe for 2 hours. Yeah. If you got 3 hours to cut a tree, in 1 hour you'll be able to chop the tree. अगर एक्स ही ब्लंट रहेगा तो 3 घंटे के 6 घंटे में नहीं काट पाओगे। अब बताओ। Ready to sharpen। नमस्कार, सुप्रभात। एक्साइटेड आप कहेंगे कौन सी नई बात है? नहीं भाई, एक्साइटेड क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ शेफ हरपाल से मिलने। सालों पहले हम लोग मिले थे एक टेड टॉक में। वो कुछ बनाएंगे, मैं कुछ खाऊंगा, और मोर इम्पोर्टेंट जिंदगी में हम लोगों ने क्या डिस्कवर किया उसकी बातें करें। देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, खाना, बातें या दोनों? चलते हैं शेफ हरपाल के स्टूडियो में। शेफ साहब नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है। अरे वाह, सो वेरी हैप्पी। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। नॉट बैड ना। मैं अच्छा शर्ट पहन के आ गया। वंडरफुल। So this is our workspace station, Okay. and that side is our studio. ऑलराइट, तो यहाँ बैठकर बेसिकली ऑल द बिजनेसेस दैट यू आर एसोसिएटेड विद, उसका काम होता है, एज वेल एज एडिटिंग। दोनों गए थे, मथुरा गए थे, दैट्स राइट। और वहाँ बैठ के हम लोगों ने, और तब ना कोई व्लॉगिंग का कोई हिसाब ही नहीं था, बस ऐसे ही मिल लिए थे और तब हमने नंबर्स एक्सचेंज किए, तब से लेके आज तक। वाह। बट बाय चांस वी मेट इन द एयरपोर्ट रिसेंटली। वी मेट एट द एयरपोर्ट 5 दिन पहले, और आपने यू एग्रीड करके पछताओ। This is our mother space, sir. बात है। This is our क्या mother space, sir. बात है, क्या बात है। This is our mother space. यहाँ पर एक्शन होता है। यहाँ एक्शन होता है। लवली। फर्स्ट अप्रिशिएट योर किचन। Yes sir. ये सर 10 साल पुराना है। अच्छा, 10 साल है। This is 10 years old kitchen. जस्ट लुक एट दिस। ये आइदर मटेरियल कमाल है या मेंटेनेंस कमाल। कहते हैं चीज भी अच्छी है, उसको संभाल के इस्तेमाल भी किया गया है। जी बिल्कुल। अब बरकत तभी होती है जब आप चीजों को सचमुच ये जबरदस्त जादू का पिटारा खोलो। जादू का पिटारा है सर। अच्छा, इसके अंदर सब अलग तरह के निकालिए, मैं आपको बताते जाऊँ। ये क्या है? सर ये रेस्ट है, स्पून रेस्ट है सर यहाँ पे। अच्छा, और ये सब हीट रेजिस्टेंट हो गया। हीट रेजिस्टेंट है। ये वॉलनट क्रैकर है सर। अच्छा, अखरोट को। ये वॉलनट क्रैकर कोई कमाल की चीज है। जयप्रकाश, ये जोन में है, बहुत आसान है। मतलब अखरोट रखो, ऐसे कड़क करो। बिल्कुल सर। मुझे पता है आपको दिल्ली में हम लोग कैसे अखरोट तोड़ते हैं। जी मुंह से नहीं तो हाथ से थे। नहीं सर, बताओ कहाँ से। हाँ जयप्रकाश बताओ। अरे ऐसा मत करो, अरे गलत जगह से मत तोड़ो। जयप्रकाश बताओ। यार ऐसा नहीं है सर, ये नहीं हो सकता। पता है कहाँ से? दरवाजा खोलते। अच्छा, ये दरवाजा खोलकर उसके ऊपर बंद कर देते। उसमें क्रैक आ जाता है, पर वो सालों तक। अरे भाई, ये दिस इज वेरी नाइस है। ये जबरदस्त चीज है। अरे वाह। शेविंग ब्रश है सर। यहाँ क्या कर रहा है? और आप क्या कर रहा है? शेविंग ब्रश। ये क्या है? मतलब अंडा फेंक। ये समझिए, ये मेरे पास तब है जब इसका फैट नहीं था। ओके। और ये आज मचा का फैट चल रहा है, ये माचा को विस्क करने के लिए। ओके। ये पहले तभी जाके वो स्मूथ होता है। हाँ, तो दिस इज कंपल्सरी। बैम्बू जैसा। दिस इज अ बैम्बू थिंग। ओके, तो इससे आपने माचा पाउडर में डाला, पाउडर कप में डाला, उसमें थोड़ा पानी या दूध डाला, देन यू हैव टू डू दिस, विस्क दिस, so then it dissolves properly, and then the froth kind of thing happens, उसका taste reduce होता है। नहीं तो वो दाने पत्ते चाय के वो रह जाते हैं। तो ये मेरे पास पता है सर, ये कम से कम 12-15 साल पहले का है। क्या बात है। और ये तो सचमुच, ये डेफिनेटली
माचा ग्लिंट। वाह क्या बात है, एकदम ओरिजिनल चीज है। और यहाँ पर एक चेस बोर्ड जैसी भी कोई चीज है। वो चेस ऐसे ही अरे वो रखा चेस ही है, है। वो चेस ही है सर। अच्छा क्या है सर कि बाबा मुझे कहा करते थे कि उस्ताद के फिसलने को भी पैतरा माना जाता है। यस तो तो आपके यहाँ पे चेस बोर्ड देख के मैं घर जाकर कहूंगा हमारे घर में चेस बोर्ड क्यों नहीं है किचन में। हाँ, खाना बनाने के लिए दिमाग लगता है सर। व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव? ये मेरे खानदानी पुश्तैनी परात है। ये परात को करीब करीब 65-70 साल हो गए होंगे ये परात को सर। इसमें दूध आता था सर, बचपन में है दूध मिलता था इसमें, और इस ग्लास में मुझे दूध पीने को मिलता था सर। ये इसको ना होल्ड करिएगा आप खाली बस। बाप रे, अच्छा हुआ इन्होंने से पढ़ लिया भाई, जबरदस्त, मतलब वेट। यस क्या बात है, क्या बात है। ये है गिलास, गिलास। ये गिलास नहीं है, ये गिलास। गिलास, yes। क्योंकि इसमें दूध भी पिया जाता है, मेरे ख्याल से लस्सी भी पी जाती सर। है। ये ग्लास को भी कम से कम 70 साल हो गए होंगे। कांसा है देखिए सर। अमेजिंग, क्या क्या चीजें निकल रही अरे बड़ी वो कमाल की मिक्स ऑफ चीजें हैं, सर। मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। ये देखिए सर, अच्छा, ये देखिए ये कितनी क्या? बढ़िया चीज़ है। ये बताइए क्या है? ये सर मतलब आप समझेंगे गाय का सिंह है। हरपाल सिंह के यहाँ गाय का सिंह। गाय का सींग मिला। एक सेकंड, मैं जरा समझने की कोशिश करता हूँ, ठहरिए। आप समझिए सर, तब तक मैं कुछ ढूंढता अच्छा हूँ। ढूंढिए, ये क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है बताइए सर। अरहान कुछ तो बताओ। अरहान को तो कोई आइडिया नहीं, उसको आईटी के अलावा कुछ मैं उसको सिखाने की बातें पूछे जा रहा हूँ। ये क्या हो सकता है? सर ये ना, ये समझे कि आपके छुरी में धार नहीं है, अरे बाप रे, तो ये दिल्ली में क्या की आवाज बताऊं, एक घर के बाहर आती थी। चाकू छुरी तेज करा दे। ये वही वाली है सर। ये वो वाली चीज है भाई साहब। चाकू चूरी तेज करा ले विद इंग्लिश एक्सेंट। यस ऑब्वियसली कुकिंग पैशन है जी। तो आपने चीजें कलेक्ट करी हैं, और आपके शायद शौक भी ऐसे ही होंगे ना? शौक है सर, है ना? पूरे शौक है सर। ये मतलब जितना कलेक्शन है, हाँ। अभी तो कम हो गया, ट्रैवल भी है, लेकिन थोड़ा कम है शौक। हाँ, मतलब is this Chinese porcelain जैसा है कुछ? They are actually from Japanese Japan, okay? वाह, And these are those teacups and all from Japan and China. So- शेफ अरबाज, मैंने सुना है कि इन टी कप्स की एक और खासियत होती है कि इसमें जब वो चम्मच मारते हैं एक आवाज आती है, टिंग। तो जापानीज टी सेरेमनी में Yes. मैंने कभी उसको खुद महसूस नहीं जी। किया, मैंने देखा है कि जब वो चाय हाँ, की ये- देखिए ये मत- है ना, अब शायद रखने के बाद लोग, हाँ, एक हल्का सा वो लोग जब पोर करते हैं उसके बाद ऐसे करके कुछ आवाज करते आती हैं, है। एक आवाज करते हैं। Correct. क्या बात है, वाह वाह। सो दीज आर कलेक्शंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना? हाँ। आज हम लोग क्या खा रहे हैं? सर आज हम बनाएंगे कुछ। आज हम बनाएंगे, साथ साथ अपनी जर्नीज की भी बात करेंगे। आप मुझसे पूछिएंगे सवाल, मैं आपसे पूछूंगा सवाल। और आज हम टिपिकली पंजाब की कुछ लॉस्ट रेसिपीज बना रहे हैं। Won't that be amazing? Yes, one recipe is called chit. Chit is the mind, okay? Soul, simplicity, okay, which is a lost recipe. Not cooked. It is something which the farmers would eat when abundance of things were not at home. So the simplest food would give them warmth, और वो चीज़ें वो पिया करते थे, खाया करते थे चपाती के साथ। और उसके साथ हाँ, चित मन, वाह, वो वाह, एक वाह। पंजाबी में कहते हैं ना, मन चित आवे, यानी मन में सोच आइए। क्या बात है, ये वो वाली है। आहा, तो वो वाली चित्तेशु बांग्ला में भी कहते हैं, हाँ। चित्तेशु, हाँ। मन में सुख आना चाहिए। हाँ, सर्दियों में ही ये बनाते हैं। और बम्बई की सर्दी में, हाँ, ये नहीं चले। नहीं, बम्बई के दिसंबर में ये सर्दी है जी। अब हम लोग सर्दी खेल रहे हैं। Correct. तो ठीक है, बम्बई की सर्दी में एक तो हम लोग बना रहे हैं चित्त, ओके, और उसके साथ बनाएंगे भाई, सब लोग सरसों का साग करते हैं। जी, जी। मैं शलगम का साग बनाऊंगा आपके लिए विद बथुए का रोटी, बथुए की रोटी। ये आज so बनेगा। excited. यस, आई एम सो एक्साइटेड। चलिए चलिए सर। कुछ Yeah. एक्सप्लोर किया जाए। तो क्या कहते
कैसे थे, मैं जरा ये से याद- केक्स के लिए सर। हाँ हाँ, केक्स के लिए, हाँ, अच्छा, अच्छा। ये वो है। और इसमें सीमेंट को भी इसको एकदम इससे ठीक किया जाता है। घर बनाते हैं ना सर, घर बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कन्नी कन्नी कन्नी। हाँ, कन्नी, कन्नी, yes. करेक्ट 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 ये करेक्ट, कन्नी काटने के लिए। वाह वाह वाह, कन्नी कैसी होती अच्छा, चित्त में एसेंशियली हाँ। सिंपल चीजें, अदरक ज्यादा ओके और थोड़े मसाले, ओके। और इसके साथ बनते हैं। कुछ लोग जो है ना खसखस पीस के डालते थे, अच्छा। कुछ लोग काजू पीस के डालते थे। ये सब न्यू एज है, हैसियत के हिसाब से ये न्यू new एज age है, है, new ये age है, और हाँ। हैसियत के हिसाब से भी। हाँ, टिपिकली सबके घर में गाय होती थी या भैंस होती थी, दूध डलता ही डलता दूध डलता ही था। वाह वाह, ये वाला वाह। तो ठीक है। ये और एसेंशियली घी में ही बनेगा सर। घी में ही बने, और घर में घी होता था। हाँ, क्या? और प्रोवाइड क्या करता है, ये आपको गर्माहट प्रोवाइड करता है। आज हम बनाएंगे मजा सर आएगा, ये zone है चित्त एकदम, बनेगी। चित्त। ठीक है सर, मन चित्त आवे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं सर, ये मैं कहाँ से लाया था? ये मैं जॉर्जिया से लाया था, रशियन जॉर्जिया, कॉकेशियन कंट्री। क्या बात ये वहाँ पे हम एक विलेज से गुजर रहे थे, हाँ। तो वो लकड़ी की बहुत सारी चीजें रखी थी, तो आई अच्छा। बॉट दिस इज नियरली 7-8 years old सर, मोर देन दैट। वाह वाह वाह। कुट रहा है भाई साहब, और इसी वक्त ही अदरक की वो खुशबू भी आनी शुरू हो गई। हाँ, जबरदस्त। नाउ टेल मी अबाउट दैट इंटरेस्टिंग जर्नी जो आजकल आप चल रहे हैं हाँ। विथ लाफ्टर शेफ। या तो लाफ्टर शेफ की तो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। हाँ। Actually what, you know, there was a time when I started doing television and Many years back. many years back actually. Many years back. Many- In fact, जब हम TEDx में मिले थे तब आप ऑलरेडी शू कर रहे थे। जी। You called yourself with a colored turban. Yeah, I had a 2-color turban. I wear 2-color turban. Yes. Because I simply believe that, you know, your crown, your glory should be colorful. Cannot be vanilla. क्या बात है, vanilla, colored, है ना? वाह वाह वाह। मतलब एक बढ़िया कलरफुल होना चाहिए। अब जितने पुराने हमारे एम्परर्स थे या राजा थे, सबके पगड़ियों ताज में बात थी। हाँ, मतलब हीरे जवाहरात जड़े होते थे। भाई हमारे 2 कलर तो कर ही सकता हूँ। क्या बात ना? है, तो वाह, वाह। मेरी ये शान है। How did Laughter Chef happen? जो चैनल था, जो हाँ। प्रोडक्शन हाउस था, हाँ। उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा शो बनाना है। आई ऑनेस्टली टेल यू, नॉट एग्जैजरेटिंग दिस थिंग, दे कुड नॉट शॉर्टलिस्ट टू मेनी शेफ्स Got it. कि इस जॉनर में, इस लाफ्टर के जॉनर में कौन फिट होता है। हाँ, जो मजाक भी कर सके हाँ। और खाना भी बनाना और आता टू मेनी शेफ्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हो। Any. सिंगुलर। There's not too many. But क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग कई बार अपने काम के बारे में इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हैं जी। कि उसको सीरियसली ले लेते हैं, और जब सीरियसली लेते हैं मुस्कुराना भूल जी। जाते हैं। बट आई हैव नोटिस दैट यू कीप स्माइलिंग, सो Correct. तो वो एक सिग्नेचर था, वो एक Uniqueness था, आपका यूनिकनेस USP था। पहले था टर्बन तड़का मेरे शो के द्वारा, उसमें Yes, yes, yes. तो उसमें मैंने काफी कॉमिकल कैरेक्टर्स प्ले किए। हाँ। मैं समझता था कि कुकिंग को अगर रिस्पॉन्सिबल बनाना है और देश में सबने खाने को समझना है, हाँ। तो उनको खाना बनाना होगा। क्या मैं बात। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैंने वो मैनेजमेंट बुक भी लिखी है कि मैं जब IHM कर रहा था तो मुझे मैनेजमेंट बड़ा बोरिंग लगता था। प्रैक्टिकल एंड मेक इट इंटरेस्टिंग एंड रिलेट देम विद ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। पैलेटेबल की लोगों Yes. को भी मजा आया इसको तो पढ़ते हुए उसी भी। तरह से खाना भी जो है, हाँ। वो सिंपल हो, सब लोग बना सके और हंसते हंसते बना सकते। और ये वाली कहावत है कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ, और ये करना था। और इससे क्या हुआ, लोगों ने इंग्रेडिएंट्स पहचानने शुरू किए, उनके बारे में मालूमात शुरू हुई, उन रिस्पॉन्सिबल हुए इंग्रेडिएंट्स और खाने के प्रति क्या डर रहा है खाने Yes. में? ओह, So, वो तो लाफ्टर शेफ जब शुरू हुआ तो दे अप्रोच्ड यू, और जैसे आपने कहा कि जी। बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं थे। नहीं, बहुत ज्यादा competition था ही नहीं। था ही नहीं। सीधी सी बात है। हम में से किसी को नहीं पता था कि करना क्या है। Okay. तो वी जस्ट वेंट, जैसा आपने पहले कहा ना कि भाई लाइफ खेलो। में लेसन खेलो यार। खेलो। हाँ, बस I love तो this. हमने बिना स्क्रिप्ट के खेलो और 4 घंटे खेलो, बाप रे, बिना क्या स्क्रिप्ट के बात सर। है। दिस इज यहाँ पर हुनर, यस, यहाँ पर हुनर है। Yes. हुनर सिर्फ काम का नहीं, नहीं। हुनर द एबिलिटी टू डांस विद यस, एग्जैक्टली। तो ये हमने खेला,
वाह, हमने सब ने मिलके इतना बढ़िया रास रचा वहाँ पे, खाना भी बनाया, कॉमेडी भी की और लोगों का दिल भी जीता और सब नेचुरली हुआ। जिसको कहते हैं ना कि अगर आप फैक्ट्स ही दिखाओगे सामने बहुत तो boring हो लोगों जाता को पसंद आएगा। मतलब सिर्फ फैक्ट से कई बार मुझे लगता है बोरिंग हो जाता है, पर आपकी लाफ्टर शेफ की मुझे खासियत पता है क्या लगी है, आपने उन फैक्ट्स को इतने ब्यूटीफुली लेस Correct. किया है हाँ। कहानियों में, हंसी में, Correct. कि लोगों को वैसे ही याद रह गया। मेरा कहने का मतलब ये है फैक्ट से कि अगर जला हुआ खाना है तो जला हुआ, और मैं जला हुआ टेस्ट कर रहा हूँ। कह दो कि ये जला हुआ है। एक गीला टिश्यू रख दो, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मूविंग। ओह Yes. नो वंडर। तो ये कभी फिसलेगा नहीं। ये देखो। तो ये छोटी सी चीज है बट करनी बड़ी जरूरी है। बात तो हम लोग शुरू से करते तो हैं। अगर आपका भी पाँव कभी फिसले तो याद रखिए जूते के नीचे गीला टिश्यू रखिए। नहीं, पाँव फिसले तो क्या करेंगे? तेल गिर जाए, पाँव फिसले तो हम क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, पाँव फिसलने का मतलब ये है कि आपने फिर से केले के छिलके पे कदम रख दिया। वो पंजाबी में कहावत है सर। अब बाहर निकले, केले के छिलके, केले का छिलका देखा पंजाबी, मतलब वो पठान और पंजाबी ने देखा। हाँ। वो बाहर केले के छिलकों से देखते ही बोला, अरे हाय और रब्बा, आज फिर फिसलना आज पाऊंगा। फिर फिसलना। और हमेशा लोग क्यों कहते हैं नमक स्वाद अनुसार? मैं कहता हूँ नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक डाल देते हैं। सर, क्या बात है, ये वाह, वाह, वाह। मेरा जिंगल है सर, ये मैं Love डालते this, वक्त I यही love करता this. हूँ। तनक 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 तनक। सर जो खुशबू आ गई है ना, हाँ, सिंपल है सर, देखिए अरे कुछ सर। नहीं है इसमें, सिंपल है। सर आप सिंपल कहे जा रहे हैं पर हमें तो इतना कमाल लग रहा है कि ये देखिए, आपने इसमें पानी डाल दिया। ओहो पुराने ज़माने में क्या, मेरी बेबे ऐसे ना एक चीज़ बनाती थी, चौल दी सब्जी बोलती थी, राइस की सब्जी। चौल तो मतलब चावल। हाँ, क्या तो होता है? ऐसे ही मैं वड़ी फ्राई करके डाल देती थी और राइस डाल देती थी। और दाल की बड़ी, हाँ, वो उड़द दाल की बड़ी, उड़द दाल की बड़ी फ्राई वाह। करके डाल देती थी और उसी में हम लोगों को राइस भी डाला हुआ मिलता था। तो ये बड़े बड़े बोल भर के मिलता था, वो भी बड़ा विंटर फूड था सर। ये देखो आमला मेरे को डांटने के लिए तैयार, हमेशा डांटने के लिए तैयार। हाय, क्या खबर? देखिए हम शेफ हरपाल के साथ बैठे हैं उनके स्टूडियो में। शेफ हरपाल के साथ बैठे आप तो मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए ये धर्मपुर के हमारे दोस्त हैं। क्या खा रही हो तुम? जी। आपको हमारे हिमाचल का खट्टा पता है क्या होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये खट्टा बनाया उसने आज। वाह आज मैंने खट्टा बनाया है, ये देखो। वाह। ओहो। I have one question which I need अरे to ask you जरूर, this. please. सर, अगर आपका कोई कंफर्ट फूड है, इतना ट्रैवल करते हैं, तो उसको कौन से लाइफ लेसन के साथ जोड़ेंगे, लिंक करेंगे? एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है विच इज़ इडली। अच्छा, इडली की मुझे खासियत ये लगती है कि उसमें चावल का एक भरपूरनेस है और कितनी सिंपली बन जाता है। जैसे इस तरह जी। भाप उड़ रहा है ना, ठीक वैसे ही उस भाप से बनता है जी। वो उबलता नहीं जी। है, वो उस भाप में बनता है। फॉर मी लाइफ ना एक तरह से, जैसे भी हम लोग निकलते हैं ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ बदलने के लिए, लेकिन जब हम ज़िंदगी को अपने को छूने देते हैं, जैसे इडली वो हवा छूता है, तो हमारे अंदर एक नरमी पैदा होती है। सो आई डू, अगर आपने ये सवाल पूछा तो आई डू सी इडली एज एन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड की, जैसे में होता है ना, कुछ ऐसे हो गया, आप दुनिया में निकले, सडन में दुनिया के ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं आपको, कहते हैं अरे यार इतना कुछ है। तो हमारे अंदर जो वो ऐसे कड़कनेस है, अपने ऊपर जो ईगो है, वो डिसॉल्व हो जाता है जब हम रियली लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सुपर। पानी और डाल दूंगा। ओके। अब आप इसका ना फ्लेवर देखिए सर, आपको फ्लेवर इतना यूनिक आएगा। आप किससे रिलेट कर पा रहे हो ये फ्लेवर को? सोचिए विंटर्स में कुछ मिलता है, नॉर्थ में बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है, विंटर्स में ट्रॉटर्स मिलते हैं आपको। क्या बात है, पाया। हाँ,
सचमुच मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं कैसे बोलूँ कि इसके अंदर मुझे पाए की खुशबू क्यों आ रही है भाई। एग्जैक्टली मतलब जबरदस्त और गर्माहट जी। एक आपको इंटरेस्टिंग के साथ हाँ। कुल्लू में मेरा दोस्त रहता है राजा। हाँ। तो मैं जब पहली बार उसके घर गया एनएसजी के दौरान, तब उसका घर काफी ऊंचाई पे था और ठंड पे गया था। तो मैंने कहा राजा ऊपर चढ़ने में, तो कहता है टेंशन मत कर, नीचे एक पाए की सूप की दुकान थी, जहां पर वो हम लोग सब लोग जो ऊपर चढ़ते थे पहले एक गिलास वो पीते थे गर्मा गर्म, उसके बाद ऊपर चढ़ते थे। तो सचमुच ये फील आ रहा है मुझे, यू नो, वो उसकी खुशबू है एंड इट इज प्योर वेजिटेरियन, अमेजिंग। दिस इज प्योर वेजिटेरियन। ठीक है, एकदम छोटी सी ट्रिक है ये। टाइम तो पे ये डालो, समझ के डालो। आहा हा, क्या फ्लेवर है सर, एकदम पूरा पाया का फ्लेवर है। देखिए मजा आ गया मुझे, मतलब अब ये बहुत रस्टिक तरीके से बनाया। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि देखिए दूध फटा नहीं है, वाह, ठीक है, एब्सोल्युटली, वो और उस मैदे की वजह से ना, क्योंकि पुराने जमाने में ना ये सारी मिक्सर ग्राइंडर नहीं होते थे। Absolutely. सिंपली फॉलोइंग लिटिल बिट ऑफ ट्रिक्स एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है ये। वो तीसरे के भरने के पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल करिए सर। ये रुकिए, अभी कंप्लीट नहीं अरे, हो complete- सर कंप्लीट नहीं हो, चलो, रुकिए आती मत करो यार। रुकिए सर, हड़बड़ी मत बजाइए। क्या कंट्रोल नहीं होता ना, इतना बढ़िया टेस्ट होता है। माँ भी मुझे कहा करती है थोड़ा वेट करो, रूपाली भी कहती है कि जल्दी मत करो, पर यार ये तो जो मुंह में पानी आता है उसको क्या करूं, उसका सर कुछ करना नहीं है। अच्छा, ये गार्निशिंग जरूरत है। इसमें धनिया ढेर सारा पड़ता है। अच्छा। अगेन वेरी विंटर थिंग, फ्रेश धनिया। ओके। वो पूरा ये जो है ना फ्लेवर बदल देता है सर पूरा। गॉड, ये नींबू डल गया है, मिक्स हो गया मामला। दिस इज चित शेफ हरपाल स्टाइल। वाह, अमेजिंग। सिंप्लिसिटी है सर। बांग्ला में बोले चित्ते सुख पेला, चित्त में सुख मिला भाई चित्त पीकर। बस यही है जो कहानी है सर, कहावत भी यही है। तो इसका मतलब है जैसे ये रेसिपी में सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती है, वैसे ही ज़िंदगी भी एकदम सिंपल रखना चाहिए, सिंपल तरीके से जीना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। वाह, उसको सड़क के पीने में अलग हाँ, मजा है। वो सुड़कियाँ मार के पियो सर। मेरे मेन्यू में हाँ, ये लिखा हुआ है कि सुड़कियाँ मार के पियो सूप। सुड़कियाँ मार के पियो। आओ जी, सुड़कियाँ, सुड़कियाँ मार के पियो जी। ये आवाज आनी चाहिए। एंड इज अमेजिंग, मजा आ गया। एक वाह, सिंपल डिश और क्या जबरदस्त, मतलब अमेजिंग। अच्छा एक चीज सर, एक और सवाल मन में आ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा शहर है जिसका खाना आपकी जिंदगी से मैच होता है? एक्चुअली वेरी फ्रैंक बताऊं कि मैं ना जहाँ पर जा, आई एम कंफर्टेबली रूटलेस, ओके, क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ। मेरी माता जी अजमेरी हैं, अच्छा, बंगाली। ओके, मेरे पिताजी हैं केरल के, अच्छा, मलयाली। ओके, उसमें ट्विस्ट नहीं है। ओके। और मैं पला बड़ा हुआ हूँ जी बम्बई में, और बाबा क्योंकि बहुत ट्रैवल करते रहे, वो फ्रीडम फाइटर। ओके, तो वो बंगाल में रहे, वो बम्बई में उन्होंने काम किया। तो हमारे घर में हर जगह का खाना बनता था, केरल का, तमिलनाडु का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, बंगाल का, राजस्थान का। तो एज अ रिजल्ट आई हैव ग्रोन अप कि कुछ भी मेरा नहीं और सब कुछ मेरा है। वाह, तो हर जगह मुझे कुछ ना कुछ कमाल दिखता है। वाह। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट आई एम कंफर्टेबली रूटलेस, एंड वेर एवर आई एम आई ड्रॉप रूट्स। लेकिन एक बात ज़रूर है, जहाँ जाता हूँ वहाँ पर किसी घर में जाके उन लोगों के खाना बनाने के ढंग का खाना खाना बहुत पसंद करता हूँ। तो कोई भी साग में जो ठहराव आता है स्वाद का, वो अगले दिन आता है सर।
सेम डे नहीं आता, मटन में भी ऐसा होता जैसा कि होता है सर। है। साग नहीं, मटन में भी अगले रोज। अगले दिन। भाई साहब, अगले मजा आ दिन गया, आता है। मजा आ गया। है ना सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यार ये बड़ी कमाल की बात है आपकी, वो जब वो पूरा जज्ब हो जाता है, जब वो एक्साइटेड नहीं होता कि मैं कुछ करूंगा, हाँ। जब उस अपने अंदर ले लेता है, जब ठहराव आ जाता है, तब वो वाह, तब वो कहता है कि यार अब सही, अब मैं हूँ। मुझे लोग पूछते हैं कि सर शेफ को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। मैंने कहा हम तो इनबॉर्न, हमारे अंदर पैशन है, हमारे अंदर फीलिंग है, तभी जाके हम अच्छा खाना बनाते हैं। अब वो तो है ही है, अब हमें थोड़ा सा शेफ कोट को साइड में रख के एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी है। तो अनलर्न एंड लर्न एंड देन गेट इनटू देयर। अब जैसे मैं बटर चिकन अच्छा आपका पहली बात ही बहुत जबरदस्त है, लुक फॉर व्हाट द मार्केट वांट्स। यस, फालतू में झगड़ो मत करो उनको, मुझे ये करना है। हाँ। अबे तुझे करना है, करना होगा। एग्जैक्टली। हमें चाहिए कि नहीं? मुझे ये रेसिपी बनानी बहुत अच्छी आती है, तो आई लव दैट। तो हमें दुनिया को चाहिए कि नहीं? फैंटास्टिक। सो लुक फॉर व्हाट द मार्केट वांट्स एग्जैक्टली, एंड देन अपने हुनर को लगकर उसमें डिफरेंशिएट करिए। एब्सोल्युटली। ये सिंपल साग डल गया, ये देखिए। अरे सर क्या सिंपल, इसमें आपने शलगम और गाजर को जो घोटा है, उसमें आपने हल्का सा मकई का आटा, अल्लन बोलते हैं सर उसको पंजाबी में। अल्लन। अल्लन। अल्लन, वाह। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है भाई, क्योंकि खाना बनाना तो आता नहीं, पर खाना देखना स्पेशली एज एन आर्ट फॉर्म अमेजिंग लग रहा है। अब एक आखिरी क्वेश्चन सर, आपका बेस्ट मेमोरी क्या है खाने की? मतलब कौन सी खाने की बेस्ट मेमोरी है बताइए, जिसको आप कहते हैं यार ये तो नहीं भूल सकता मैं। एक मुझे याद है कि मैं ना दिल्ली में रहता था, तो हम लोग संतोष पीशी थी, संतोष सूद, हाँ है ना, एंड त्रिलोक सूद उनके जी, हस्बैंड, जी। पीशी में होता संतोष हाँ, पीशी। हाँ। उनके घर में जाता था, मैं जाता था एक बड़े पेनफुल चीज़ के लिए, क्योंकि हाँ। बबली दीदी से मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था। अच्छा, ओ अच्छा, मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था, जिसको मैथ समझ में नहीं आता था, तो मैं संडे के दिन बाबा माँ मुझे वहाँ भेजते थे, मैं कश्मीरी गेट 2 बस बदल के जाता था, हाँ। और वहाँ पर बबली दीदी से पिटता था, अच्छा, क्योंकि मैथ समझ में नहीं आता था, माँ बाप भेजते थे, मैं जाता था। उस समय मेरे पास चॉइस नहीं था कि घर से भाग जाऊँ, है ना, तो मैं जाता था, पिटता था। उसके बाद संतोष पीशी मुझे पराठे खिलाती थी सफ़ेद मक्खन के साथ। वाह, मुझे हमेशा लगता है कि मैं जितने दिन भी वहाँ गया, उसी के लिए। मैं उसके गया, उसके मैंने कहता था इसके लिए मुझे पहले पिटना पड़ेगा। तो मैथ तो कुछ नहीं सीखा बबली हाँ। दीदी से, हैं, लेकिन मैं पिटा बहुत। लेकिन वो पराठे, तो वो पराठे की याद है, जो वो गरम पराठे पर मक्खन, वो नाचता था, वाह, वो मक्खन धीरे से मेल्ट होता है होता था, हल्के से वो जो ऐसे खेलता था, तो वो मुझे मज़ा आता था। तो वो मेरे को दर्द को भी कम करता था गाल का, और पेट भी भरता था। एक तो वो, ये देखिए सर, अब शलगम का साग तैयार है। ओहो। ये मेरे स्टाइल वाला साग तैयार है। फाइनली इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डाल लेता शेफ हूँ। साहब मैं आपको बता दूं, जी, आपके स्टाइल वाला साग तैयार है। हाँ। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं खाने को बस सर अभी मैं आपको खिला दूंगा, ठीक है। और फाइनली इसमें ना इसमें एक कुछ बहुत खास है? इंपॉर्टेंट अच्छा। इंग्रेडिएंट है सर, थोड़ा सा लोग ना गुड़ डालते हैं ट्रेडिशनली क्या इसमें। बात जी, है। ये गुड़ है या शक्कर ये है? गुड़ की शक्कर है, हाँ, गुड़ थोड़ी की सी हमने शक्कर। डाल दी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और लास्ट में जो है ना, ओहो, इसको मिस नहीं कर सकते सर। अब आपको मजा आए तो ना आए, जो ये घी डला है ना इसके देखिए। ऊपर, हाँ। अल्टीमेट। वाह, वाह, वाह। वहाँ की कढ़ाई में जब मैं ऐसे खाता था ना, माँ कहती थी क्या मत बात। खाओ ऐसे, लेकिन उस खाने में जो आनंद है, क्या आज बात। शेफ हरपाल के किचन में ये करने वाला हूँ। अब सर मजा आ गया, मतलब बातें करते रहे और खाना भी बन गया। अमेजिंग, एकदम दिन बन गया सर। सुपर। एंड जस्ट इमेजिन एक चांस मीटिंग जी। और हम लोग यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वेरी नाइस सर, Really? थैंक यू सर, All प्लेजर set. हैविंग यू हियर सर। सर विश यू हैप्पी न्यू ईयर। Thank और you. अब खाया जाए, अब जी। भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं भाई। ये है अपना मेथी चिकन सर।